घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन बहुत घमंडी भी। उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि वह कमजोर जानवरों को डराता रहता। उसी जंगल में एक छोटा सा हिरन भी रहता था। हिरन बहुत तेज था, लेकिन स्वभाव से शांत और समझदार। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। पानी के सारे तालाब सूख गए। जानवर परेशान हो गए। शेर को भी कई दिनों से शिकार नहीं मिला था। कमजोरी के कारण उसकी ताकत कम होने लगी। एक दिन शेर प्यास से बेहाल होकर जंगल में भटक रहा था। तभी वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा था। उसी समय हिरन उधर से गुजर रहा था। उसने शेर की आवाज सुनी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। हिरन ने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर लताएं और मजबूत डालियां इकट्ठा की और शेर को बाहर निकालने में मदद की। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हिरन से माफी मांगी और कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि ताकत से नहीं, समझदारी और दया से बड़ा कोई नहीं होता। उस दिन के बाद शेर बदल गया। वह सब जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। सीख, कभी किसी को कमजोर मत समझो। समय आने पर वही सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आपको माँ की कसम है, सब्सक्राइब करके हाई जाना है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक कसाई रहता था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसका काम जानवरों को काटना था। गांव के बाहर एक बूढ़ी सफेद गाय रहती थी, जो बहुत शांत और भोली थी। रोज वह पास के मैदान में चरती और शाम को मंदिर के पास बैठ जाती। एक दिन रघु की नजर उस गाय पर पड़ी। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलेगी। वह गाय को पकड़ने के इरादे से उसके पास गया। गाय डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। रघु ने जब उसकी आंखों में देखा, तो उसका हाथ रुक गया। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो बचपन में उसे प्यार से खाना खिलाती थी। उसी रात जोरदार बारिश हुई। गाय फिसलकर एक गड्ढे में गिर गई और जोर से रंभाने लगी। आवाज सुनकर रघु दौड़ता हुआ आया। बिना सोचे समझे वह गड्ढे में उतरा और गाय को बाहर निकाला। गाय सुरक्षित थी। अगली सुबह पूरे गांव ने देखा कि रघु ने गाय के लिए चारा और पानी रखा है। उसने कसाई का काम छोड़ दिया और पशुओं की देखभाल करने लगा। लोग हैरान थे, लेकिन खुश भी। गाय रोज रघु के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। रघु समझ गया कि दया और करुणा इंसान को बदल सकती है। उस दिन से गांव में उसकी पहचान कसाई की नहीं, बल्कि एक नेक इंसान की बन गई। जाते जाते आपको आपकी माँ की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।